Good morning everyone. We are traveling from Cathay Pacific to India and हम पर्थ से इंडिया जा रहे हैं और हमारा ट्रांजिट डेस्टिनेशन है थ्रू हांगकांग। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ़्लाइट्स की सारी डिटेल्स, लाइक व्हाट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट वी गेट इनसाइड, व्हाट काइंड ऑफ फूड वी गेट इनसाइड, ऑल द डिटेल्स। मुझे इस फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप मेरे साथ इस ट्रिप पर बने रहिए और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ों का मज़ा उठाइए। So we have boarded our flights और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसी सीट्स है, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। So just like any other airlines, we have got a cushion and a blanket and a good leg room for my legs. और यहाँ पर इस देखें a magazine, nice magazine. तो हिंदी मूवीज़ में सिर्फ हमारे पास 3 था और एक 2-3 और पिक्चर्स थी जो कि इतनी फेमिलियर नहीं है और इतनी पॉपुलर भी नहीं है, बट लॉट्स ऑफ इंग्लिश मूवी ऑप्शंस, सो क्वाइट फन टू वॉच। हमारा पहला मील आ चुका है, दैट इज़ द टर्किश सैंडविच। दैट इज़ द एग चीज़ एंड टोमेटो relish Turkish sandwich like this, and I've ordered for orange juice, so just welcome। यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी है बना हुआ, the charging point is there, so almost all the facilities are there। बहुत देर के बाद कुछ खाने के लिए आया है तो हम वी हैव गॉट पीनट्स एंड आप देख सकते हैं आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड एंड ऑलरेडी इस वक्त टाइम हो गया है अराउंड 2:33। हमें बहुत कस के भूख लग रही है लेकिन अभी तक लंच आया नहीं है। So we are surviving with the peanut and some orange juice that I have ordered। So हमने 10:30 पे खाया था टर्किश सैंडविच विद एग चीज़ एंड टोमेटो, जो कि मैंने आपको बताया था। और अभी लंच में जो हमने चॉइस किया है वो है ब्रेस्ड चिकन विद स्ट्रॉ मशरूम इन ऑयस्टर सॉस, जो कि वो जैस्मिन राइस के साथ सर्व करेंगे। आई एम नॉट श्योर हाउ that's gonna taste, but फिलहाल फूड काफ़ी डीले है, so we are really very hungry, so I'm eagerly waiting for the lunch to arrive। After a lot of wait, food has finally arrived। You can see the इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट बहुत ही सॉलिड था क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस थे, इंग्लिश मूवीज़, हिंदी मूवीज़ एंड लॉट्स ऑफ अदर movies were there, like Chinese, because of course we are going to Hong Kong, so Chinese movies का एक अच्छा collection है and सबके लिए कुछ ना कुछ है। So but I opted to watch जेरी मैक्वायर 1996 की एक ड्रामा मूवी है जिसमें टॉम क्रूज़ है और मुझे बहुत अच्छा लगा। फॉर अ चेंज आई एन्जॉयड द मूवी। टाइम तो कट गया है काफ़ी, 4.5 घंटे हमने बिता दिए फ़्लाइट में, अभी 2.5 घंटे और बचे हैं फॉर अस टू रीच हांगकॉन्ग। सो दिस जर्नी इज़ क्वाइट एक्साइटिंग एंड आई एम हैविंग फन। ओवरऑल फूड के मामले में तो मैं लिटरली रेट करूँगी
4 because generally international flights are very good when it comes to food and यहाँ पे मैं थोड़ी सी lacking उस front में देख रही हूँ comfort and sitting wise and room space जो आपका legs foot space है वो सब कुछ बहुत अच्छा है luggage का भी बहुत अच्छा option है but if you ask me about food is the main thing when you're traveling anywhere so definitely उस front पे थोड़ा लैग कर रहा है उसका एक कारण ये भी है कि टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बार बार उन्हें सीट बेल्ट की साइन ऑन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं एंड दैट्स व्हाई द एयर होस्टेसेस आर टेलिंग अस कि दे कांट सर्व अस coffee or tea because no hot beverages can be served during that time so I can totally understand so now I'm looking forward to the lunch and I'll show you how the video looks like with the lunch in our hand after such a long wait. You can see the map. We are halfway through and it's still 2 hours 12 minutes for us to land home. So it's going to be 5 o'clock in the evening और हम almost हांगकांग पहुंचने वाले हैं in 10 minutes time. Finally ये जर्नी कैथे पैसिफिक में आज मेरा पहला जो फ्लाइट था वो काफ़ी एडवेंचरस रहा क्योंकि बहुत सारे टर्बुलेंसेस हो रहे थे तो देयर वर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस जिस वजह से हमारा फूड भी काफ़ी डिले हो गया लंच तो बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया क्योंकि मॉर्निंग में 9:15 को हमारा फ्लाइट स्टार्ट टाइम था 9:15 और हमारी बोर्डिंग हो चुकी थी 8:45 पे तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 10:30 पे हमारा फर्स्ट सैंडविच मील था विच वॉज़ वेरी लाइक अ मिनी मील और लंच हमें मिला अराउंड 3 o'clock and now we are reaching near about 5 o'clock in the evening and we are very close to Hong Kong so बहुत मज़ा आया overall entertainment was good the seating is good comfort is good but the food I think can improve a little bit and service can also improve a little bit ये मेरा overall experience रहा है फ़िलहाल आपसे हांगकांग में मुलाकात होगी जब हम लैंड कर जाएंगे I'll show you around Hong Kong airport as well see ya bye. हाय फ्रेंड्स हम लोग हांगकांग पहुंच गए हैं 7 आवर्स की लॉन्ग फ़्लाइट थी और उसके बाद हम लोग फाइनली पर्थ से हांगकांग पहुंचे हैं काफ़ी थकान है बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था ओवरऑल फ़्लाइट में तो उस वजह से काफ़ी सारी सर्विसेज डिले हो गई आई वोंट ब्लेम द फ्लाइट अटेंडेंट्स फॉर दैट बिकॉज जब वेदर आपको सपोर्ट नहीं करता तो रेस्ट एवरीथिंग डजंट मैटर जान है तो जहान है बोलते हैं तो वो सबसे ऊपर रहता है तो फ़िलहाल ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ओके था क्लीननेस वाज वेरी गुड हाइजीन वाज वेरी गुड इनसाइड द एयरलाइन सब कुछ बहुत अच्छा था और फूड भी बहुत ही बैलेंस वे में था इन प्रोपोर्शन था यू कैन से लाइक स्मॉल पैकेजिंग्स वर देयर ऑफ कोर्स माइट नॉट बी दैट इनफ लेकिन लिटिल क्वांटिटी में जब आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है लाइक देयर वाज आइसक्रीम ऑल्सो देयर क्रैकर्स जो कि मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस दे प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ फूड they provide bun they provide butter they provide biscuits cold drinks अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो फिर आपके लिए उसमें भी वेराइटीज़ है तो ओवरऑल इट वाज फैबुलस अब हम जब हांगकांग से दिल्ली के लिए फ़्लाइट लेंगे तब मैं आपको उस फ़्लाइट की डिटेल्स ज़रूर बताऊंगी व्हाट काइंड ऑफ मेन्यू वी गॉट एंटरटेनमेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है
एंड एंटरटेनमेंट की कोई क्वेश्चन ही नहीं थी बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ वैरायटी. डॉक्यूमेंट्रीज थे, अवार्ड विनिंग मूवीज थे, देयर वर टीवी शोज, देयर वर गेम्स, देयर वाज लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट स्टफ. सो 7 आवर्स मेरे बहुत ईजीली बीत गए. बहुत कंफर्टेबल सेटिंग थी. हमें इन द मिडल ऑफ द आयल सेटिंग मिला था, तो काफ़ी स्पेशियस था. आई फील दैट इज़ मोर स्पेशियस दैन द विंडो वंस. बट ये ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. हांगकॉन्ग एयरपोर्ट पे वी आर जस्ट सिटिंग टू हैव सम कॉफ़ी एंड रिफ्रेशमेंट्स. तो इसके बाद हम जब थोड़ा खा पी लेंगे, एनर्जी आ जाएगी, तो हम आपको पूरा हांगकॉन्ग एयरपोर्ट दिखाएंगे विच हैज़ मोर दैन 530 गेट्स, around 530 gates. So yes, so we'll keep having fun and exploring the airport vibes. आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे यहाँ हांगकॉन्ग एयरपोर्ट फॉर 2 reasons. One, it had a very scenic feel to it, like mountains हैं अगर आप देख सकते हो, तो बैकग्राउंड बहुत ही सॉलिड है. तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी आइलैंड के बीचों बीच हूँ. एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. जब प्लेन लैंड भी कर रही थी तो बहुत ओशन का बहुत ब्यूटीफुल व्यू था. नज़ारा बहुत ही वंडरफुल रहा है. सो अब देखना ये है कि इनसाइड द एयरपोर्ट मोस्टली ऑल द एयरपोर्ट्स हैव डिफरेंट शॉप्स, जो कि कॉमन सी बात है आज की डेट में. लेकिन फिर भी आपको हांगकॉन्ग एयरपोर्ट का एक लुक ज़रूर दिखाऊंगी. तो फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए ऑन दिस जर्नी विद मी हैविंग फन हियर इन हांगकॉन्ग. सो ये सब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं हांगकॉन्ग एयरपोर्ट. काफ़ी क्वाइट है जैसे कि मैंने आपसे कहा, एंड आई थिंक लेस बिजी ऑल्सो. उतना क्राउडेड नहीं है एंड दैट इज़ मेकिंग आवर लाइफ मोर ईजी. हम बहुत फ्रीली वॉक कर रहे हैं, अपने टर्मिनल तक जा रहे हैं. कोई जल्दी नहीं है, कोई रश नहीं है, और लोग सबसे ज़्यादा वेल बिहेव्ड है. फ़्लाइट में भी मैंने देखा कि इवन इफ़ द फूड वॉज सर्व्ड अ बिट लेट, कोई हंगामा नहीं था, सब शांति से बैठे थे, वेल बिहेव थे, विच इज़ अमेजिंग. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. बिहेवियर वाइज बहुत अच्छा बिहेवियर था फुल पैसेंजर्स का भी. सो अमेजिंग एक्सपीरियंस. सबसे बेहतरीन जो पार्ट मुझे हांगकॉन्ग एयरपोर्ट की लग रही है वो है यहाँ से सीनिक व्यू बाहर का, जो कि हम इस वक्त बाहर तो जा नहीं रहे हैं. तो मेन हांगकॉन्ग सिटी में जब आप निकलेंगे तो आपको ज़्यादा शायद मज़ा आएगा. बट अदरवाइज़ मुझे लुक फ्रॉम द एयरपोर्ट आउटसाइड व्यू इज़ अमेजिंग. चारों तरफ पहाड़ हैं और मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीनिक, वेरी बहुत रिलीफ मिलेगा आपको, बहुत खुशी होगी देख के. तो look at this beautiful world. Oh. काफ़ी क्वाइट है इस वक्त एयरपोर्ट. इतना बिजी आवर नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एयरपोर्ट्स इन one of the most popular airports in the world. Look at the shops. Lots of clothing store, cosmetics. ऊपर भी लाउंज एरिया दिख रहा है. काफ़ी सारे लाउंज एरियाज़ लाइक एनी फेमस एयरपोर्ट यहाँ पर भी मैंने देखे, बट वेरी क्वाइटर एटमॉस्फेयर, नॉट वेरी बिजी. लोग हैं काफ़ी सारे, लेकिन फिर भी उतना हॉच पॉच नहीं है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट.
free game. That's nice. देखिए यहाँ पे podiums बने हैं. You can play free games here. Experience flying over Hong Kong. Game start. Can I click it? Flying English. Wow, beautiful. Peak. अरे वाह. Look at the way. Oh, that's nice. Exactly है क्या ये? Enter. Wow. Okay. Please face the screen according to the action shown in the figure. Okay. हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि दो आइलैंड्स को जोड़कर ये एयरपोर्ट बनाया गया है ऑन लंताओ आइलैंड एंड इज़ ऑल्सो नोन एज चेकलापॉक एयरपोर्ट. वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स में से ये इसलिए है क्योंकि इसे कई बार वर्ल्ड एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है. And it is one of the main hubs for airlines like Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Hong Kong Express and Air Hong Kong. So आप समझ ही गए होंगे कि कितना बिजी एयरपोर्ट है ये और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है नॉट जस्ट फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स बट ऑल्सो फॉर कार्गो. येस, कार्गो के लिए तो ये एयरपोर्ट ग्लोबली नंबर 1 पोजीशन पर है. तो ट्रेड और बिजनेस का कितना बड़ा योगदान है इस एयरपोर्ट पर ये आप समझ ही चुके होंगे. और क्या ही तारीफ़ करूँ, नंबर 1 है व्हेन इट कम्स टू क्लीनलीनेस, नंबर 1 है व्हेन इट कम्स टू कंफर्ट. ओवरऑल काफ़ी मॉडर्न और एस्थेटिक इंटीरियर्स हैं तो आपको बड़ा ही. हाय फ्रेंड्स, फुल डे की 7 आवर्स की जर्नी है और थोड़े से रिफ़्रेशमेंट के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई है और हांगकांग एयरपोर्ट का एक लुक मैंने आपको अभी दिखाया है. सारे बड़े एयरपोर्ट्स की तरह यहाँ पे भी सेम है. लॉट्स ऑफ कैफ़ेज़, लॉट्स ऑफ फूड ऑप्शंस एंड जैसे अगर आप चिल करना चाहते हैं तो बहुत सारे रिलैक्स जोन्स भी, मुझे बहुत सारे लाउंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है एट द मोमेंट एयरपोर्ट का. इट्स नॉट दैट वेरी बिजी. मे बी इट्स जस्ट इवनिंग 5 o'clock in the night. It might get more busier जब ज़्यादा फ्लाइट्स होते हैं तो मे बी दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस. बट अदरवाइज सीनिक ब्यूटी यहाँ की कमाल की है जो एयरपोर्ट से बाहर नज़र आ रही है. लॉट्स ऑफ माउंटेन्स एंड जब हम लैंड भी कर रहे थे तो बहुत सारा जो व्यू था, ओशन व्यू था, वो अमेजिंग था. तो फिलहाल इसी के साथ हांगकांग का ये वीडियो एयरपोर्ट का मैं आपको दिखाती रहूँगी और कौन से शॉप्स हैं वो भी आपको बता देंगे. और फिर आपसे मुलाकात होगी दिल्ली में हमारी. नेक्स्ट फ़्लाइट हमारी यहाँ से है दिल वालों की दिल्ली में. लैंड करेंगे हम. चलिए मिलते हैं फिर वहाँ पे. ओके.